पेशेंस पेशेंस यानी कि धैर्य। आज मैं आपको कुछ बातें पेशेंस पर कहना चाहता हूँ। किसी से कोई एग्रीमेंट है, किसी से कोई दोस्ती है, किसी से कोई रिश्तेदारी है, कोई अपनी जर्नी किसी व्हीकल से कर रहा है। उन सभी में मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को कुछ पेशेंस रखना चाहिए, कुछ धैर्य रखना चाहिए। यदि आप हड़बड़ाहट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ गलत कर जाएंगे। आपने फॉर एग्जाम्पल किसी कार ड्राइवर को, टू व्हीलर को, थ्री व्हीलर को ड्राइविंग करते देखा होगा। कुछ लोग बड़े पेशेंस के साथ में ड्राइविंग करते हैं, बड़े धैर्य से चलते हैं, आराम से चलते हैं, अपनी बागडोर धैर्य पर, आराम पर छोड़ देते हैं। इस भीड़ में यदि कहीं कोई घटना घटी तो नुकसान तो इनका भी होता है, पर जान माल का नुकसान बहुत कम होता है। ज़्यादा कोई पेंट छूट जाएगा, छोटी मोटी कोई गाड़ी में चोट मार जाएगा या लग जाएगी, यानी कि व्यक्ति मेरे अपने ख्याल से मरेगा नहीं। और जो हड़कंप में रहते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये स्पीड वो स्पीड, उन्हें कोई पेशेंस से नहीं होता। दे मारते हैं, दूसरे को मार देते हैं, खुद मर जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। ये पेशेंस यही नहीं, हर लेवल पर काम आता है। किसी रिश्तेदारी को देख लीजिए, यदि पेशेंस होगा तो वो बड़ी आराम से चलती है रिश्तेदारी, और यदि कोई हड़कंप होगा तो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इसी तरह किसी दोस्त को देख लीजिए, किसी फ्रेंड को देख लीजिए, किसी एग्रीमेंट यदि आपने किसी से किया है, यदि उसमें धैर्य है, उस काम को देख लीजिए, एक दूसरे के विश्वास को देख लीजिए। थोड़ी डोर ढीली आप जैसे ही छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और यदि डोर को आप सख्त रखते हैं तो आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कोई आदमी आकर कहता है, भैया आपने जो भी बात करनी है जल्दी करिए, मेरा टाइम बहुत कीमती है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जो टाइम जितना कीमती होता है उसके पास वह समय उतना ही कम होता है। इन सब बातों से मेरा मकसद क्या है कहने का? मेरा मतलब यही है कि मैं ज़माने को समझाना चाहता हूँ कि यदि वो पेशेंस रखेंगे, यदि वो कुछ समय देंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो बड़े बड़े वर्ल्ड वार टल सकते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं एक्सीडेंट की टल सकती हैं, बड़े बड़े रिश्तेदारियां, शादियां टूटने से बच सकती हैं। देखा नहीं है कोर्ट में
जज अपना फैसला बहुत जल्दी नहीं देते। न्यूली मैरिड में यदि उनमें कोई हड़कंप मचा है, कोई घटना ऐसी हो गई है, तो उन दोनों को टाइम देते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार। हाँ, जब बिल्कुल ही बीत जाती है कि भाई इनमें कोई बनेगी नहीं, तब जाके उन्हें मजबूरी में फैसला देना होता है। नहीं तो सब जगह समझौता करने की कोशिश करते हैं सभी लोग। आपने पुलिस को देखा होगा, आप जाइए, एकदम से आप FIR नहीं लिखा सकते। आपको कुछ समय देंगे सोचने का, विचारने का। देख लो, समाज है ये, आपस में हो सकता है समझौता हो जाए, हम कराएंगे और समझौते हो जाते हैं। 99% केस समझौते पर ही कायम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, प्लॉट्स होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी होते हैं, उनके भी फैसले इसी समझौते के बेस पर काफ़ी हद तक कायम रहते हैं। कुछ कोशिश करो ज़िंदगी में पेशेंस को अपने अंदर लाने की। खुदा के हाथ में हमारी डोर है, हम खुदा ना बन जाएं। यदि आप खुदा बन बैठते हैं तो देखो, नुकसान मैंने पहले भी बोला है, आपको ही उठाना है। और यदि इस नुकसान से बचना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। देखो, सब काम हो जाते हैं, होते हमने देखे हैं। घबराहट मत कीजिए, घबराहट में काम बिगड़ते हैं, जल्दबाजी होती हैं, आदमी बीमार हो जाता है, और आपने देखा होगा बड़े बड़े अटैक हो जाते हैं इस घबराहट के कारण। क्यों? पेशेंस नहीं है, आदमी जल्दबाजी में है, सब कुछ वो एक बच्चे की तरह जल्दबाजी में सब काम करना चाहता है, और उसमें वो उल्टा सीधा कर देता है, और उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ता है। जिंदगी, मैंने बोला है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, वही करता है। जीवन उसी ने दिया है, मृत्यु भी वही देगा, कारण कुछ भी हो। तो तुम क्यों परेशान हो? परेशान मत रहो। और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, वायरल करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों को कहो पेशेंस से रहो, प्यार से रहो, लाठी डंडा मत चलाओ, किसी को गाली गुप्तार मत दो, किसी को मारा पीटी मत करो। थोड़ा देखो तो सही, जिंदगी क्या है, क्या रंग लाती है। जिंदगी बड़ी प्यारी चीज़ है। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, संगठन में रहो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू समझो। हर एक आदमी में कुछ न कुछ गुण जरूर होता है, उसके गुणों की इज्जत करो और फायदा उठाओ। धन्यवाद, थैंक यू।